तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी बैड एडिक्शन है, भले ही वो फ़ोन चलाना हो, बहुत ही ज़्यादा रील्स देखना हो, शराब या सिगरेट या फिर कोई सी भी ऐसी गंदी लत हो आपको, एंड अगर आपकी एज अभी 28, 21 या 22 हो चुकी है, तो अब ये चीज़ लगभग इम्पॉसिबल है कि आप उस चीज़ को परमानेंटली छोड़ पाओ। तो देखो गाइस, ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं न्यूरो पाथवे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बार बार करते हो, लेट्स से अगर आप रील्स देखते हो, ठीक है, एंड अगर आप खुद को ये बोलते हो कि यार 5-10 मिनट तक देख लेता हूँ, एंड अगर आप घंटे भर तक देख लेते हो, जो कि आप करते भी हो डेफिनेटली, एंड अगर आप ये चीज़ लॉन्ग समय तक करते हो, लंबे समय तक करते हो, महीनों सालों, जो कि आप कर भी चुके हो शायद मे बी, सो अगर आप ये चीज़ करते हो ना गाइस, तो आपके दिमाग में एक कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं कि अगर लेट से मैं रील चला रहा हूँ एंड मुझे कोई काम आता है, तो मैं वो काम को छोड़ के पहले 10 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ, या फिर अपना काम जो भी आपका यूट्यूब वीडियो बनाना हो, पढ़ाई करना हो, उसे छोड़ के आप 10 मिनट फ़ोन चलाने की खुद को बोलोगे एंड घंटों तक फ़ोन चलाते ही रहोगे। इस तरह के जो कनेक्शंस है ना गाइस, ये आपके दिमाग में बिल्ड हो जाते हैं, एंड इनको ब्रेक करना आफ्टर 20 ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और वो क्यों हार्ड है मैं आपको आगे वाले पॉइंट में बताऊंगा, बट इस पॉइंट की बात करें तो ये बेसिकली यही कहता है कि जितना रिपीटेशन करोगे किसी भी चीज़ का, लेट से वो काम को टालना हो, प्रोकास्टिनेशन हो, कोई सी बुरी आदत नहीं, हैबिट हो, तो उसको ब्रेक करना उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर बुरी आदत है तो उसको ब्रेक करना और भी ज़्यादा हार्ड है, बट अगर अच्छी आदत है आपके अंदर तो उसको भी ब्रेक करना थोड़ा हार्ड होता है। आप ब्रेक नहीं कर सकते अच्छी हैबिट को भी, अगर आपने अच्छे खासी रिपीटेशन कर लिए हैं उस चीज़ के। तो आफ्टर द एज ऑफ 20 आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है, ये अपन पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 है बेसिकली कि आपके ब्रेन के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। सो इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि आपके अंदर जो चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है ना खुद को, आपके अंदर जब आप छोटे होते हो, लेट्स से जब आप अंडर 20 एज होते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करते हो बहुत जल्दी। लाइक अगर आप एक चीज़ किसी 15 साल के बच्चों को समझाओ और एक चीज़ जो नहीं है दोनों लोगों के लिए, ठीक है, एक 15 साल के बच्चे को समझाओ और एक 25 साल के इंसान को समझाओ, तो कौन आपको लगता है कि कौन ज़्यादा जल्दी समझेगा? वो होगा वो 15 साल का बच्चा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उस बच्चे के माइंड के अंदर। एंड अगर आप 20 से ऊपर होते जाते हो, फिर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपके दिमाग के अंदर की पावर कम होती रहेगी, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 25 वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन जाती है गाइस। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन जाती है 25 के बाद। ठीक है, तो गाइस मेरे को वीडियो किसी वजह से पोज करनी पड़ गई थी, एंड मैं अभी वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मैंने 2 पॉइंट्स के बारे में बात करी थी। फर्स्ट वन इज़ न्यूरोपाथवे एंड द सेकंड वन इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल देके समझाने वाला था। तो गाइस इसी के मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। सो लेट्स से अगर अपन किसी भी हैबिट की एडिक्टिवनेस को, लाइक अगर मुझे सिगरेट पीने का शौक है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पीता हूँ कि मैं रोक ही नहीं पाता खुद को, तो मैं अपने आप को नंबर दे दूंगा, लाइक 0 से 100 के बीच में। सो अगर मैंने अपने आप को 100 आउट ऑफ 100 दिया, यानी कि मेरी एडिक्शन ऐसी है कि मेरे को थेरेपी ही लेनी पड़ेगी जब जाके मैं शायद ठीक हो सकता हूँ। और अगर 0 देता हूँ तो यानी कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा कम एडिक्ट मतलब है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, 0%। सो अगर लेट्स से कि अगर एक इंसान को 90 मार्क्स में देता हूँ एडिक्टिवनेस में, लाइक अगर वो लेट्स से कि रील्स देखता है बहुत ज़्यादा, वो 90% तक एडिक्टिव हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा लाइक लेट्स से 10 से 15 घंटे रील ही देखता है, फ़ोन चलाता है बस और कुछ नहीं करता। बट अगर वो 16 साल का है लेट्स से, ठीक है, 20 से कम का है, तो उसके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि उसका माइंड चीज़ों को अडेप्ट बहुत जल्दी करेगा। यानी कि अगर कोई नया शेड्यूल बनाता है, क्या कहते हैं, नए इन्वायरमेंट पे जाता है, नए लोगों से मिलता है, नई चीज़ें करता है, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रैब करेगा और पुरानी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से छोड़ भी देगा, ठीक है, बिकॉज माइंड बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड लेट्स से अगर कोई इंसान 22 साल का है, लेट्स से मैं 30 साल का मानता हूँ, ठीक है, मोस्टली आप होंगे नहीं, बट 30 साल का मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। सो 30 साल का इंसान है जिसको लेट्स से कि 40 तक की एडिक्शन है एक हैबिट की, ठीक है, 40 मार्क्स में दे रहा हूँ उसको, यानी कम एडिक्शन है, उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट उसके दिमाग के अंदर न्यूरो पाथवे बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। 40% एक ठीक ठाक नंबर होता है कि आपको एडिक्शन है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि उसके माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसको चेंज कर पाए। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर आप ज़्यादा एज के हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक हैबिट नहीं है किसी चीज़ की, बट अगर आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी कि आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल कम हो जाता है, तो स्टिल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी हैबिट को छोड़ने में,
कंपेयर टू अ बच्चा जो कि 16 साल का है, उसको बहुत ही ज़्यादा 90 लेवल वाली एडिक्शन है, बट स्टिल वो छोड़ पाएगा क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी है गाइस, दिमाग फ्लेक्सिबल है, वो बहुत जल्दी चेंज कर जाएगा। सो इसलिए जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हैबिट्स को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता रहता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तुम कम कर दोगे लेकिन वो तुम फिर भी करोगे, वो एडिक्शन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, सोशल लाइफ। तो जैसे कि मैं तुमको बताया प्लास्टिसिटी के बारे में, जैसे कि वो उम्र के साथ बढ़ते उम्र के साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है वो उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बेसिकली, वैसे आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती रहती है, दिमाग में लचीलापन कम होता रहता है। वैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका सोशल ग्रुप भी जो होता है वो छोटा होता रहता है और बहुत ही रिजिड होता रहता है। लेकिन लेट्स से अगर कोई बच्चा है, लेट्स से अगर वो 15-16 साल का है, वो स्कूल के अंदर है, अगर उसका कोई एक फ्रेंड ग्रुप है जो कि सिगरेट पीता है, गंदी हरकतें करता है, रील्स देखता है, फ़ोन चलाता है, नेगेटिव चीज़ें करता है, अनहेल्दी चीज़ें खाता है, तो आपके अंदर भी असर आएगा बेसिकली, ठीक है। ये कंफर्म बात है। अगर आप एक बेकार ग्रुप के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी चीज़ें बेकार ही आएंगी। बट उसके लिए ग्रुप चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो दूसरी लेट्स से दूसरे सेक्शन में अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है, या फिर दूसरे स्कूल में जा सकता है, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ रह सकता है, बहुत सारे ऑप्शन उसके पास। बट अगर आप कॉलेज पास कर चुके हो, आप 20, 21, 22, 23, 24 जितनी भी एज है आपकी, लेट्स से आप कॉलेज भी पास कर चुके हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है फ्रेंड्स ग्रुप बनाने का? कहाँ पे आप बना पाओगे फ्रेंड्स ग्रुप? तो जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, अगर वो अच्छी आदतें अपनाते हैं, अगर वो लेट्स से उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, वो जब मिलते हैं तो पॉजिटिव बात करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बातें करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनके बारे में बातें ना करो। आप डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करोगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे। बेसिकली वो कोट है ना, यू आर दी क्या कहते हैं उसको यार, वो कोट क्या था कि जिस ग्रुप के अंदर तो जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज़्यादा रहते हो, तुम उन्हीं का एक एवरेज हो, ठीक है। तो लेट से तुम 90% वालों के साथ रहते हो तो तुम भी एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के बंदे बन जाओगे। बट मोस्टली लोगों का सोशल ग्रुप गलत होता है, इसलिए उनकी हैबिट्स भी गलत होती रहती हैं। सो तुम्हारा जो ओल्ड ग्रुप है वो बैड हैबिट्स वाला है, ठीक है, लेट से, एंड तुमने उसको चेंज कभी नहीं किया, ठीक है, तुम उनके साथ ही रहे। अब तुम 20, 21, 22 और भी बड़े हो चुके हो, अभी तो भी तुम्हारा वही फ्रेंड ग्रुप है। अब तुम कहाँ जाओगे नया फ्रेंड ग्रुप ढूंढने? तुम स्कूल में नहीं हो, तुम कॉलेज में नहीं हो, और तुम अगर कोई एक्टिविटी करते हो, लेट्स से बॉक्सिंग करना वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें हार्ड होती हैं, उसको भी चीज़ें लाइक कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। बट बचपन में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सो आपको उसी ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहोगे तो आप अकेले रहोगे, अकेला आपसे रहा नहीं जाएगा, इसलिए आप वापस उसी ग्रुप के पास जाओगे, ये सोच के कि आप तो मैंने सिगरेट छोड़ दी है, अब क्या है, अब मैं नहीं पीऊंगा। बट जब आप उस ग्रुप में जाओगे, वो लोग सिगरेट के बारे में बातें कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पीने वाले हो, आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को। सो थर्ड फैक्टर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ, एंड वो उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते कम होती रहती है। पॉइंट नंबर 4 है आपकी साइकोलॉजिकल, फोर्थ पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब देखो, जब आप बहुत ही ज़्यादा सालों तक, लेट्स से, देखिए मेरे को जो एडिक्शन है वो फ़ोन की है, मैंने तकरीबन 7-8 साल मुझे हो चुके हैं फ़ोन चलाते हुए, एंड मेरी आज भी एडिक्शन गई नहीं है। इवन तो अगर मेरी पुरानी वीडियो देखे तो उनके बारे में बात करी है मैंने उन वीडियोज़ के अंदर। तो मुझे आज भी एडिक्शन है, मैं आज भी 9-10 घंटे, इवन अभी कुछ समय पहले मैंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार 16-17 घंटे फ़ोन चलाया मैंने। टू बी ऑनेस्ट, 16 से 17 घंटे कोई छोटी बात नहीं होती गाइस, बहुत बड़ी बात है। एंड अब देखो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से मेरा मतलब क्या है? सो बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप कोई एडिक्शन आपको है, बहुत पहले समय से है, तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, बहुत सालों तक उसको अपनाते रहते हो, तो आपके दिमाग में ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप हो जाते हैं जिनको आप चाह के भी नहीं रोक सकते। जैसे कि आप लेट्स से कोई काम करने बैठे हैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है, अब बहुत फोर्स करा, आप काम करने बैठे, एंड थोड़ा बहुत काम करके आपको लगा कि यार थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, क्या हो जाएगा। ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि यार मैं 10 मिनट रील देखूंगा, और 10 मिनट का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो काम साइड में गया, और आप बस रील देखते रह जाते हो। ये आपके साथ होता है। तो ये होता है आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आपका ब्रेन कोपिंग मैकेनिज्म में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और भी कई तरह के कॉपिंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि कल कर लूँगा, 5 मिनट बाद कर लूँगा, आज बहुत टाइम है, वगैरह वगैरह। एंड ये बहुत छोटे लगते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं कि हाँ ये सही है, क्या दिक्कत है, मैं एक चांस गेम खेल लेता हूँ, थोड़ी रील देख लेता हूँ।
बट ये आपका टाइम टोटली वेस्ट कर देते हैं। ये कोपिंग मैकेनिज्म है, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचना, एंड ये टोटली फॉल्स थॉट्स हैं आपके, ठीक है। ये आपके एक्चुअल थॉट्स नहीं है। आपके जो एक्चुअल थॉट्स होते हैं वो अपने आपको हेल्दी बनाने में, अपने आप को बेटर बनाने के लिए ही आते हैं। ये बस आपके कॉपिंग मैकेनिज्म है ताकि आपको कंफर्ट ना छोड़ना पड़े। सो ये 4 पॉइंट है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हो ना, सो बेसिकली जब आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देते हो तो आधा सॉल्यूशन आपने कर दिया है। अब मुझे प्रॉब्लम पता है तो अब मुझे सॉल्यूशन पता लग जाएगा उसका, ठीक है। तो आप जाके हर एक चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी पे, यूट्यूब पे। एंड अगर आपको कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आप इन चारों चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हो। एंड अगर आपने वो फॉलो नहीं करे वो स्टेप्स जो मैं बताऊंगा, या फिर अगर आप लेट्स से चैट जीपीटी करते हो एंड अगर आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते गाइस, आपकी एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। वो लेट्स से मेहनत करके कम भी कर लेते हो ना तो वो कम रहेगी, लेकिन होगी ज़रूर। आप टोटली फिनिश नहीं कर पाओगे उसको, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सो अगर आपको चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, 100% अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दो एंड मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है।